नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 11 की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके प्रति हमारी सोच को समझाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में जानते हैं। अवजानन्ति महामूढ़ा मनुष्यं तानुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं 11। जो लोग मूर्खता से मुझे मनुष्य के रूप में समझते हैं वे मेरी परम सत्ता को नहीं जानते, वे अज्ञानी होते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग उन्हें साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं वे उनकी अद्वितीयता और महिमा को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते वे अपने अज्ञान में रहते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें भगवान की वास्तविकता को समझने के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता है। यदि हम केवल बाहरी रूप को देखकर निर्णय करते हैं तो हम महानता को पहचानने से चूक जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान की सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसके पास एक पुरानी गाड़ी और कुछ गायें थीं। गांव वाले उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, रामू तुम एक साधारण किसान हो, तुम तो कभी सफल नहीं हो सकते। एक दिन रामू ने तय किया कि वह अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ करेगा। उसने एक नए बीज की किस्म के बारे में सुना था जो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन उसे यह बीज खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने गाड़ी को बेच दूं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी सीता ने कहा, रामू क्या तुम सच में यह करोगे? क्या तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया? रामू ने कहा, सीता मुझे यह करना होगा, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। उसने अपनी गाड़ी बेची और नए बीज खरीदे। गांव वाले फिर से हंसने लगे, देखो रामू अब तो यह बीज भी बर्बाद होगा। लेकिन रामू ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की और मेहनत से बीज बो दिए। समय बीतने के साथ बीज अंकुरित हुए और खेत में हरियाली छा गई। जब फसल तैयार हुई तो रामू की फसल गांव की सबसे अच्छी फसल बन गई। अब गांव वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। रामू ने एक बात सीखी, जो लोग मुझे साधारण मानते थे वे मेरी मेहनत और भगवान की कृपा को नहीं समझ सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान की वास्तविकता और हमारे भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।